नीतीश कुमार की सरकार ने नया फरमान जारी किया है और फरमान यह है कि अब वीआईपी लोग, वीवीआईपी लोग जो जिनको हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की आदत है, उनके लिए बिहार की सरकार नई जेट प्लेन खरीदेगी 10-12 सीटर वाली। सिर्फ एक जेट प्लेन नहीं, एक जेट प्लेन और एक हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा और उसका काम यह होगा कि विशिष्ट अतिथि या अति विशिष्ट अतिथि उस पर बैठकर आनंद से घूम सकेंगे। कल बिहार में कैबिनेट की बैठक थी। कैबिनेट की बैठक में 7 मुद्दों पर चर्चा हुई और 7 मुद्दों पर मंजूरी मिल गई और उसमें से एक मुद्दा जो हमको सबसे अच्छा लगा, उसके बारे में हम आपसे बात करने आ गए हैं। आप समझिए इस बात को, आम आदमी हेलीकॉप्टर पर, एरोप्लेन पर बैठे चाहे नहीं बैठे, नेताओं का, विशिष्ट अतिथियों का और अतिथियों का बैठना बहुत जरूरी होता है। उनके पास समय कम होता है, उनको बहुत जल्दी जल्दी घोटाला करने के लिए कहीं कहीं पहुंचना होता है। इसीलिए अब नीतीश सरकार ने और बिहार सरकार, आप कह लीजिए बिहार सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि एक 10 सीटर जेट प्लेन खरीदा जाएगा और एक हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा। फिलहाल बिहार सरकार के पास एक प्लेन है और एक हेलीकॉप्टर है जिसका अभी मतलब जो उड़ने की स्थिति में नहीं है, उसका मुआयना हो रहा है। हो सकता है कि उसको ठीक ठाक करके उड़ने के लायक बना दिया जाएगा। लेकिन लगातार इस बात को लेकर बिहार सरकार में मंथन चल रही थी कि देखिए एक 10-12 सीटर जेट प्लेन चाहिए और एक हेलीकॉप्टर चाहिए। सुदूर देहात इलाकों में जब मुख्यमंत्री जी को या फिर किसी नेता को जाना होता है तो उनको बाहर से किराए पर विमान लेना पड़ता है और ये दिक्कत का बात हो रहा था। इसीलिए बिहार की सरकार ने अब ये फैसला कर लिया है कि एक वो 10 से 12 सीटर का स्पाइस जेट कर देंगे और उसके अलावा एक हेलीकॉप्टर भी कर देंगे। एक जेट के अलावा एक हेलीकॉप्टर जब खरीद लेंगे तो नेताओं को आसानी हो जाएगी, विशिष्ट अतिथियों को और अतिथियों को राज्य में घुमाने के लिए, या फिर जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको कहीं जाना होता है मीटिंग के लिए, तो उससे दिक्कत हो रही थी और इसको लेकर प्रस्ताव पेश किया गया और इस प्रस्ताव को मंजूर भी कर लिया गया है। अब इसका अगला भाग समझ लीजिए। अब ये खरीदा कैसे जाएगा ये आपको बताते हैं हम। देखिए पहले एक कमेटी का गठन होगा। कमेटी का गठन जो किया जाएगा वो उसमें वो सारे लोग होंगे जिनको इस बात की समझ होगी कि कैसे कैसे खरीदारी हो सकती है। 3 महीने के भीतर वो लोग राज्य सरकार को इस बात का रिपोर्ट सौंपेंगे कि देखिए यहां से खरीदा जा सकता है, इसका खर्चा ये आएगा, मतलब जितना भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होगा या फिर जो भी चीज जानकारी चाहिए होगी सरकार को, वो कमेटी 3 महीने के भीतर उस सारी जानकारियों को इकट्ठा करेगी, सरकार को सौंपेगी और उसके बाद सरकार एक 10-12 सीटर का जेट प्लेन और एक हेलीकॉप्टर खरीद लेगी। सरकार के मुताबिक ये जो जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर का खरीद हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि देखिए आपदा में काम आ सके। जो नेता होते हैं जिनको सुदूर देहात इलाकों में जाना होता है, जहां पर बहुत दिक्कत होता है रोड गाड़ी से जाने में, वहां पर उस हेलीकॉप्टर से जाया जा सके। और वर्तमान में बिहार की जो सरकार है वो बाहर से किराए पर लेती है हेलीकॉप्टर, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर जो बिहार सरकार के पास है वो खराब है और एक जो विमान है वो बहुत पुराना है, तो उसका कंडीशन जो है उतना अच्छा नहीं है। इसीलिए बिहार सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि एक हेलीकॉप्टर एक जेट खरीद ले। कमेटी का गठन हो जाएगा। 3 महीने के भीतर जो कमेटी है वो अपना रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर बिहार की सरकार एक 10-12 सीटर जेट होता है और एक हेलीकॉप्टर जो होता है उसको खरीद लेगी ताकि आवाजाही में आसानी हो जाए। बाकी अब देखिए, अब इस राज्य में जहां पर मरने वालों को मुआवजा सरकार नहीं दे रही है, लेकिन अपने ऐशो आराम के लिए हेलीकॉप्टर और 12 सीटर जेट खरीद रही है, तो आरोप लगना ही है। भाजपा वाले इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए बिहार सरकार के पैसे से, बिहार के करदाताओं के पैसे से जेट प्लेन खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। उनको शराब के द्वारा, जहरीला शराब के द्वारा मरे हुए लोगों को देने के लिए मुआवजा नहीं है, लेकिन उनको जेट खरीदने के लिए पैसा है। मतलब ये कि अब जेट पर और हेलीकॉप्टर पर पूरा बयानबाजी होगा। इस बात को लेकर चर्चा होगा कि नीतीश कुमार का यह फैसला कितना सही और कितना गलत है, और इस बात पर भी चर्चा होगा कि आखिर अभी क्या जरूरत थी जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर खरीदने की। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।